आज की क्लास में हम सीखेंगे बेटा क्लास 9th का चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये 8.1 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा होगा आपको कि इफ़ डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल हैं तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है कि पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, उसकी कोई स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसी तरीके से अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा है तो उसका आपको रोम्बस प्रूव करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी होते हैं, बस एक बार आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें क्लियर होना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप इसमें गिवन लिख लो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट के, उसमें हमेशा हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आप ये देखो, इसमें गिवन है कि इफ़ डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी आपको इसमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो शेप आपको गिवन है कि वो पैरेललोग्राम है, दूसरा आपको गिवन है कि उसके डायगनल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम शेप भी बना देते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी। आपको पहले बता चुकी हूँ मैं आपको नेमिंग कैसे करनी है, ए बी सी डी। ठीक है, स्किप नहीं करना है कि ए बी सी यहाँ कर दिया, डी यहाँ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ए बी सी डी। अब ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें आप क्या करोगे, इसके दो डायगोनल है, एक ए सी और एक बी डी, दो डायगोनल है। अब वैसे जो पैरेललोग्राम होता है हमारा, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, इसमें गिवन है कि पैरेललोग्राम है लेकिन उसके डायगोनल इक्वल हैं। तो गिवन में आप लिखोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और डायगोनल्स ए सी एंड बी, डायगोनल ए सी इक्वल बी डी, यानी आप लिख सकते हो डायगोनल्स आर इक्वल, ए सी इक्वल बी डी। ठीक है, अब टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो शेप है वो पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगी, क्योंकि डायगोनल इक्वल है तो ये क्या कही जाएगी, ये रेक्टेंगल होगी। तो आपको क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका इसमें क्या होगा, आप सबसे पहली चीज़ आप ये देखोगे कि अगर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो हमारे पास क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाए। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए अब देखो, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं वही सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो पैरेललोग्राम का हर एक एंगल इक्वल नहीं होता, सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट रेक्टेंगल में क्या, हर एक एंगल इक्वल होता है, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। तो यानी आपको इस शेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख लो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम का हर एक एंगल इक्वल नहीं होता और रेक्टेंगल का हर एक एंगल इक्वल होता है, यही डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अगर हम पैरेललोग्राम के प्रूव कर दें कि चारों एंगल इक्वल हैं तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हम चारों एंगल इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हम क्या करें, चारों एंगल के लिए हमें दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। ए तो है ही सी के इक्वल, आप ए को बी के इक्वल कर दो। ठीक है, या फिर ए को डी के इक्वल कर दो। तो उसके अब ए एंगल आपको किसके इक्वल करना है, एंगल ए। यहाँ आप देखो एंगल ए है, इसको आपको इक्वल करना है एंगल बी के। तो ए को बी के इक्वल आप कैसे करोगे, जो एंगल ए है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, डी ए बी में आ रहा है, और एंगल बी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, सी बी ए में आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास दो ट्रायंगल है, एक कौन सा डी ए बी और एक सी बी ए। ये दो ट्रायंगल आप लेके कॉन्ग्रेंट कर दो, बस आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे प्रूफ में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी ले रहे हैं ना, तो डी ए पहले ले रहे हैं तो इधर भी सी बी ए लेंगे, क्योंकि इधर डी ए ले रहे हैं तो इधर सी बी लेंगे। ठीक है, सी बी ए। अब इन दोनों में आपको तीन, क्योंकि कॉन्ग्रेंट करना है तो तीन चीज़ें इक्वल बतानी है। अब तीन चीज़ें देखो आप कितनी इजीली लिख सकते हो इसमें। सबसे पहले मैंने डी ए बी देखा है ना, और इधर सी बी ए देखा है, तो डी ए लाइन देखो आप, डी ए और इधर सी बी देख लो, सी बी इक्वल है इक्वल, डी ए इक्वल सी बी। क्यों है इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट
दूसरा आप देखो डी ए बी और सी बी ए, दोनों में ए बी आ रहा है, इधर ए बी इधर बी ए बी इक्वल ए बी कॉमन। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो आप, तीसरी थर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमारे गिवन से। यानी हमें गिवन है ए सी इक्वल बी डी, डायगनल इक्वल गिवन है, तो क्या लिखेंगे हम, ए सी इक्वल बी डी, ये हम लिख देंगे गिवन। ठीक है। अब तुम देखो तीन चीज़ें इक्वल हो गई, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, डी ए बी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, सी बी ए के। कैसे हुआ, एस 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 से। अब ये कॉन्ग्रेंट हुए कैसे ट्रायंगल, हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि डायगोनल इक्वल है पैरेललोग्राम के, तो उससे हम ये प्रूव कर सके कि दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट होने से क्या हुआ, एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ गया CPCT से। अगर आपने 7 चैप्टर कर रखा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एंगल ए इक्वल एंगल बी आ गया CPCT। अब एंगल ए अगर एंगल बी के इक्वल है तो एंगल ए इक्वल एंगल बी, और एंगल ए किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। और यहाँ पे एंगल ए बी के इक्वल हो गया, तो ए सी के भी इक्वल है। ठीक है। और बी डी के इक्वल है। तो आप देखो सारे एंगल इक्वल आ गए। सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको 90 प्रूव करना है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो ना, तो इसमें कोई अब कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अब ये ए बी सी डी चारों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों एंगल इक्वल होते हैं तो वो शेप क्या बन जाती है, वो रेक्टेंगल बन जाती है। आप सीधे लिख सकते हो 4 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। जरूरी नहीं कि आप 90 डिग्री प्रूव करो, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एंगल ए प्लस, लिखो मत स्टेटमेंट, सीधे लिख दो, एंगल बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 360 डिग्री। ठीक है। अब ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, सी एक्स हो गया, डी बी एक्स हो गया, 360 डिग्री। 4x इक्वल 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री अपॉन 4, 90 डिग्री। x 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ABCD इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गया बेटा? ओके।